पर 1949 की सुबह दिल्ली की हवा में एक अनकही बेचैनी घुली हुई थी। संविधान सभा के भव्य हॉल में 3 साल की गर्मागर्म बहसें और विचार विमर्श अपने चरम पर थे। आज वो दिन था जब भारत अपनी स्वतंत्रता के नवोदित प्रभात में एक और ऐतिहासिक निर्णय लेने वाला था। देश की राजभाषा और लिपि क्या होगी? यह एक ऐसा युद्धक क्षेत्र था जहां तलवारें नहीं बल्कि शब्द टकरा रहे थे। हिंदी भाषी क्षेत्र के नेता पूरी शिद्दत से दलील दे रहे थे कि चूंकि हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, इसलिए इसे ही राजभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। भारत एक ऐसी भूमि जहां हर कोस पर पानी और 4 कोस पर बोली बदल जाती है, वहां शासन के लिए एक भाषा तय करना हिमालय चढ़ने जैसा मुश्किल काम था। इन चुनौती का भार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली एक समिति पर आया। इस समिति में 2 दूरदर्शी विद्वान शामिल थे, जिनकी भाषाई पृष्ठभूमि बिल्कुल अलग थी। एक थे कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी, जो बंबई सरकार में गृह मंत्री रह चुके थे, और दूसरे थे तमिल भाषी N. गोपालस्वामी आयंगर, जो इंडियन सिविल सर्विस के एक अनुभवी अधिकारी थे और 1937 से 1943 के बीच जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री भी रहे थे। 3 साल तक उनके मार्गदर्शन में भारत की राजभाषा के मुद्दे पर हिंदी के पक्ष और विपक्ष में गहन वाद विवाद चला। अंततः एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसे आज मुंशी आयंगर फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 के तहत जो कानून बना, उसने हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा का दर्जा दिया। साथ ही एक महत्वपूर्ण प्रावधान ये भी था कि अगले 15 सालों तक राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी का उपयोग जारी रहेगा, इस निहित समझ के साथ कि धीरे धीरे अंग्रेजी को चरणबद्ध तरीके से हटाकर हिंदी को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगेगा। लेकिन इतिहास की अपनी चाल थी। जब 15 साल पूरे होने को आए, लगभग 1963 में अंग्रेजी को हटाने की मांग फिर से जोर पकड़ने लगी, लेकिन इस बार विरोध भी उतना ही तीव्र था। दक्षिण भारत में छात्रों ने हिंसक प्रदर्शन किए, जो भाषा के साथ जुड़ी गहरी भावनात्मक पहचान का एक शक्तिशाली प्रमाण था। जवाब में सरकार ने 1963 में आधिकारिक भाषा अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम ने हिंदी को बढ़ावा देने पर जोर दिया, लेकिन साथ ही अंग्रेजी को भी राजकीय भाषा के रूप में बरकरार रखा। फिर भी 14 सितंबर की तारीख अपनी अहमियत बरकरार रखती है। संविधान सभा द्वारा हिंदी को आधिकारिक तौर पर राजभाषा का दर्जा दिए जाने के ऐतिहासिक महत्व को उजागर करने और हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा के अनुरोध पर 1953 से पूरे भारत में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।